वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ लीजा। तो मोस्टली अभी तक हम लोगों ने बात किया है ओव्यूलेशन इंडक्शन के बारे में, फॉलिकुलर मैट्रिक्स स्टडी के बारे में, वो कैसे होता है, उसका कॉस्ट क्या है, क्योंकि मेरा भी फॉलिकुलर स्टडी एक टाइम पे हुआ था। लेकिन फॉलिकुलर स्टडी के अलावा भी ऐसा कुछ कुछ नॉर्मल सिम्टम्स होता है जिसके द्वारा भी आपको पता चल सकता है कि आपका ओव्यूलेशन का टाइम क्या है। हम सभी को पता है कि जब भी हम लोग प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हैं, कोई भी कपल प्रेगनेंसी प्लानिंग करता है, तो उसके लिए ओव्यूलेशन का टाइम जानना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि वो टाइम पे ही कपल को रिलेशन रखना होता है ताकि स्पर्म और जो एग है वो उसका फर्टिलाइजेशन हो जाए और हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो मोस्टली केसेस में जब स्टार्टिंग में हम लोग प्रेगनेंसी प्लानिंग करते हैं, तभी स्टार्टिंग में हम लोग कोई डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। तो कैसे हम लोगों को फर्स्ट टाइम जब हम लोग खुद से ट्राई कर रहे हैं विदाउट डॉक्टर, हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हाँ आई एम ओव्यूलेटिंग। तो वही कुछ सिम्टम्स के बारे में आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ बातें करने वाली हूँ। जब मैं भी फर्स्ट टाइम कोशिश कर रही थी, शुरू शुरू में ही मैं डॉक्टर के पास नहीं गई थी, स्टार्टिंग में मैं अप टू 6-7 मंथ मैंने खुद से ट्राई किया था। तब कैसे मुझे पता चलता था दैट आई एम ओव्यूलेटिंग, उसी बारे में मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आज डिटेल्स में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होता है, जो मेरे केस में भी होता था, उसको कहा जाता है बेसल बॉडी टेम्परेचर। बेसल बॉडी टेम्परेचर का मतलब क्या है? बेसल बॉडी टेम्परेचर मतलब आप जब रात को सोते हो, रात को सोने के बाद सुबह आपको बेड से उठना नहीं है, बेड पे रह के ही आपको थर्मोमीटर से आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो आपको चेक करना है। मोस्टली अगर हमारा 30 डेज का पीरियड साइकिल होता है तो 6 to 7 डेज से हमें ये चेक करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो डेली हमें एक्चुअली एक ट्रैक मेंटेन करना चाहिए। आप एक नोटबुक और पेन रख सकते हो, थर्मोमीटर को भी अपने सोने के बेड के पास रखो ताकि सुबह आपको उठने की जरूरत ना पड़े। आप बेड पे रह के ही थर्मोमीटर से अपना बॉडी टेम्परेचर चेक करो। उससे आप अगर ये नोटिस करोगे एवरीडे, अगर आप एक ट्रैक मेंटेन करोगे, तो एक टाइम पे आके आप देख सकते हो कि कंटिन्यूअसली 3 डेज तक आपका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा ज्यादा आएगा। ज्यादा आएगा मतलब ऐसा नहीं कि 2 डिग्री 3 डिग्री आपको ज्यादा आएगा, ऐसा नहीं कि आपको बुखार होने वाला है। नॉर्मल जैसे कि 0.3% से लेके 0.5% तक आपका जो टेम्परेचर है वो आपको ज्यादा आएगा, आप खुद से महसूस कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये दिन के किसी भी टाइम पे नहीं, एकदम मॉर्निंग के टाइम पे आपको मेजर करना है। मैं खुद भी ये फॉलो करती थी, ट्रस्ट में मेरे केस में भी ऐसा होता था। मुझे फील भी होता था कि हाँ मेरा टेम्परेचर सुबह के टाइम पे कुछ ज्यादा है। तो मैं ट्रैक मेंटेन करती थी वो टाइम पे, और मुझे ये इजीली पता चल जाता था कि कौन से टाइम पे मेरा टेम्परेचर, बेसल बॉडी जो टेम्परेचर है वो हाई हो रहा है। ये मोस्टली अप टू 3 डेज तक कंटिन्यूअसली ये ज्यादा रहता है। तो इससे आप सोच सकते हो कि ये आपका ओव्यूलेशन का टाइम है। तो जब आपको पता चल जा रहा है कि ये आपका ओव्यूलेशन का टाइम है, यू आर ओव्यूलेटिंग, तो तभी आपको अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाना है। तो उसके बाद ये धीरे धीरे जब 3-4 दिन हो जाएगा, तब जाके आपका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाएगा। ये मोस्टली होता है प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है उसका लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल हाई होने के वजह से आपका टेम्परेचर भी थोड़ा बहुत हाई हो जाता है। इसी वजह से टेम्परेचर हाई होता है जब आपका ओव्यूलेशन होता है। तो ये रहा फर्स्ट सिम्टम ओव्यूलेशन का। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स नंबर 2 की। ये भी मैं बहुत ज्यादा नोटिस करती थी अप टू 6 मंथ, मतलब जब मैं प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रही थी, खुद से मैं जब 6 महीने खुद से प्लानिंग कर रही थी, तब मैं बहुत ज्यादा ये एवरी मंथ नोटिस करती थी। आपका जो सर्वाइकल म्यूकस है, मतलब जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं व्हाइट डिस्चार्ज, ये टाइम पे जब आपका ओव्यूलेशन होता है वो टाइम पे ये थोड़ा वाटरी डिस्चार्ज होता है, और इसका अमाउंट जो है वो नॉर्मल टाइम से बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब नॉर्मल टाइम में भी मेरा व्हाइट डिस्चार्ज होता था, लेकिन वो टाइम पे व्हाइट डिस्चार्ज का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा हो जाता था। मैंने खुद से ये नोटिस किया है। तो बहुत ज्यादा वाटरी टाइप का होता था, और थोड़ा वो एग व्हाइट जो होता है, जो रॉ एग का जो व्हाइट होता है, वैसा टाइप का डिस्चार्ज होता था।
तो जब भी आपका ऐसा डिस्चार्ज हो, आपका अमाउंट बढ़ जाए और वाटरी टाइप का डिस्चार्ज हो, रॉ एक व्हाइट जैसा डिस्चार्ज है, तो आप तब सोच सकते हो दैट यू आर ओव्यूलेटिंग, ये आपका ओव्यूलेशन का टाइम है। तो उस टाइम पे आप संबंध रख सकते हो, क्योंकि एक बहुत बड़ी सिम्टम्स है। मेरे केस में तो ये बहुत ज्यादा मैंने नोटिस किया। तो जब आपका ओव्यूलेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप देख सकते हो जो अमाउंट है व्हाइट डिस्चार्ज का वो फिर से कम हो जाएगा और कुछ स्टिकी ठीक जैसा पहले जैसा व्हाइट डिस्चार्ज होने लगेगा। तो इसका मतलब आपका ओव्यूलेशन का टाइम खत्म हो गया है। तो ये रहा हमारा इंपॉर्टेंट सेकेंड सिम्टम। अब बात करती हूँ थर्ड सिम्टम्स की। थर्ड सिम्टम्स एक्चुअली मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। ये मैंने रिसर्च किया था कि ये सिम्टम्स भी होता है। अब मैंने क्यों ट्राई नहीं किया है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। थर्ड सिम्टम्स होता है सर्विक्स का पोजीशन। सर्विक्स मतलब गर्भाशय का जो मुंह है उसका पोजीशन। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, जो आप घर पे भी नोटिस कर सकते हो। इसमें क्या होता है, सर्विक्स का जो पोजीशन है वो थोड़ा अप हो जाता है। नॉर्मल टाइम पे जो पोजीशन रहता है गर्भाशय मुंह का, उसके थोड़ा ऊपर, थोड़ा अपवर्ड डायरेक्शन में ही चला जाता है। ये बहुत ही कॉमन सा एक सिम्टम्स है। कोई कोई महिलाएं अपने जो उंगली है उसको इंटर करके भी ये फील कर सकता है कि उसका जो गर्भाशय का मुंह है वो थोड़ा ऊपर चला गया है। पर ट्रस्ट में मैंने ये कभी ट्राई नहीं किया है खुद से, क्योंकि मैंने ये सुना है, मैंने ये रिसर्च भी किया था इंटरनेट पे। ये खुद से ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली हम लोगों को उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है कितने सेंटीमीटर तक हमें फिंगर इंटर करना चाहिए। तो उससे इन्फेक्शन का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी मिड ऑफ द टाइम आपको स्पॉटिंग भी हो जाता है, ब्लीडिंग भी होता है, और इससे इन्फेक्शन का चांसेस मोस्टली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूंगी कि आप लोग खुद से ये ट्राई मत कीजिए। ये बहुत सारे महिलाएं खुद से ट्राई करते हैं, अपने फिंगर को एंटर करते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि उसके जो सर्विस का पोजीशन है वो अपवर्ड कितना हुआ है। तो मेरे हिसाब से आप लोग ये ट्राई मत कीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारा सिम्टम्स है जिसके द्वारा आप इजीली समझ सकते हो कि आपका ओव्यूलेशन हुआ है या नहीं। अब बात करती हूँ मैं फोर्थ सिम्टम्स की। ये तो सारे महिलाएं ऑलरेडी आई थिंक एक्सपीरियंस कर चुके होंगे कि ड्यूरिंग ओव्यूलेशन ब्रेस्ट पेन का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। ब्रेस्ट टेंडरनेस, सोरनेस इन ब्रेस्ट, ये सब होता है। प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन का लेवल थोड़ा हाई हो जाता है ये ओव्यूलेशन के टाइम पे, इस वजह से मोस्टली ये होता है। तो आप खुद से महसूस कर सकते हो, हम सारे महिलाएं आई थिंक महसूस कर सकते हैं कि हमें थोड़ा बहुत ब्रेस्ट टेंडरनेस हो रहा है, ब्रेस्ट पेन हो रहा है, जो कि नॉर्मल टाइम पे नहीं होता है। तो ये अगर कंसिस्टेंटली 2 या 3 दिन से आपको महसूस हो रहा है, तो ये एक ओव्यूलेशन का इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। अब बात करती हूँ मैं फिफ्थ सिम्टम्स की। ये मेरे केस में बहुत ज्यादा होता था। ड्यूरिंग ओव्यूलेशन आपको थोड़ा बहुत पेन महसूस होगा लोअर एब्डोमेन में, थोड़ा बहुत क्रैम्पिंग टाइप महसूस होता है वो टाइप पे। तो मेरे केस में मुझे अब भी याद है, मुझे लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा बहुत क्रैम्पिंग एवरीडे महसूस होता था। मोस्टली नाइट के टाइम पे मुझे ये थोड़ा बहुत ज्यादा महसूस होता था। ऐसा नहीं कि नॉर्मल कोई फिक्स टाइम है कि आपको नाइट के टाइम पे ही होगा, मैं मेरी एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ। नाइट के टाइम पे मुझे लेफ्ट हैंड साइड में क्रैम्पिंग उस टाइम पे मुझे 2-3 दिन तक ये महसूस होता था। हाँ, अब ऐसा नहीं कि वो पेन या फिर क्रैम्पिंग की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा था। बहुत टाइम से भी ये लास्ट नहीं करता था, लास्टिंग इसका भी बहुत कम था। जैसे कि मानिए 15 मिनट, 20 मिनट, मैक्स टू मैक्स 1 आवर तक आपको थोड़ा बहुत क्रैम्पिंग महसूस हो सकता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है आई थिंक। कुछ कुछ महिलाओं जैसे मेरे केस में मुझे होता था। तो अगर आप ये भी नोटिस कर रहे हो 3-4 दिन से कि आपको लोअर एब्डोमेन में, आपका पीरियड्स नहीं है लेकिन फिर भी लोअर एब्डोमेन में आपका क्रैम्पिंग वगैरह हो रहा है, तो दैट मीन्स ये भी एक ओव्यूलेशन का सिम्टम है। अब बात करती हूँ मैं लास्ट सिम्टम्स की। ये इसको कहा जाता है मोस्टली स्पॉटिंग बोलते हैं। स्पॉटिंग थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कहूंगी कि जब मैं खुद से कोशिश कर रही कि मुझे एवरी मंथ स्पॉटिंग की प्रॉब्लम होती थी। हाँ, लेकिन कभी कभी मैंने स्पॉटिंग देखा है। स्पॉटिंग मतलब ब्लीडिंग जैसा कुछ नहीं, कि ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हेवी फ्लो होने वाला है, बहुत कुछ आपको नोटिस करने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप खुद से ध्यान दोगे, नोटिस करोगे, तो कभी कभी आपको लगेगा कि हाँ स्पॉटिंग जैसा हो रहा है। लेकिन ये बहुत ही कम, मतलब 5% अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा 5% महिलाओं
ये सिम्टम्स एक्सपीरियंस करते हैं। मेरे केस में मुझे उतना ज़्यादा स्पॉटिंग तो नहीं हुआ था। हाँ, 1-2 बार मैंने कभी-कभी देखा था कि मुझे स्पॉटिंग हुआ है, तो अगर मैं ठीक से नोटिस ना करती तो शायद मुझे दिखता भी नहीं कि मुझे स्पॉटिंग हुआ है। तो ये स्पॉटिंग भी एक ओव्यूलेशन का सिम्पटम है। तो देखिए, ये सिम्पटम्स से आप इजीली पता कर सकते हो दैट यू आर ओव्यूलेटिंग, आपका ओव्यूलेशन चल रहा है। इसमें मोस्टली अगर आप 2 सिम्पटम्स को छोड़ दो, जैसे कि स्पॉटिंग, ये बहुत सारे महिलाओं में नहीं होता है, और जो सर्विस का पोजीशन है, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, आप खुद से फिंगर एंट्री करके वो समझने की कोशिश मत करो, इससे इन्फेक्शन का चांसेस होता है। इसके अलावा जो 4 सिम्टम्स है, जैसे आपकी बेसल बॉडी टेम्परेचर, आपका जो ब्रेस्ट चेंज होता है, सर्वाइकल म्यूकस व्हाइट डिस्चार्ज में जो चेंजेस आते हैं, ये सब नॉर्मल सभी में दिखता है। मोस्टली 90% वुमेन ये एक्सपीरियंस कर सकते हो। ये अगर आप एक ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, मतलब आप खुद नोटिस कर रहे हो पीरियड्स के 6 या 7 डे से कब जाके आप लोग ये चेंज आपको दिख रहा है, तो आप इजीली समझ सकते हो कि आपका ओव्यूलेशन हुआ है। हाँ, ओव्यूलेशन का टाइम पे संबंध बनाना बहुत जरूरी है, ये हम सभी को पता है। जब भी हम लोग बेबी प्लानिंग करते हैं, तो कोई भी कपल बेबी प्लानिंग कर रहा है, तो ओव्यूलेशन के टाइम उनके लिए जानना बहुत ही जरूरी है, ताकि वो टाइम पे आप संबंध रख सकते हो प्रेग्नेंट होने के लिए। इसके अलावा भी कई सारे प्रोसेस होते हैं जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, जैसे कि ओव्यूलेशन किट का आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने खुद 1-2 बार ओव्यूलेशन किट का इस्तेमाल किया था प्रॉपर टाइम जानने के लिए। इसके अलावा भी ओव्यूलेशन इंडक्शन, मतलब फॉलिकुलर मैट्रिक्स स्टडी, वो भी मेरा हुआ था, मैंने आप लोगों के साथ रिपोर्ट भी शेयर किया है। तो ये तो थोड़ा कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व है, आपको डॉक्टर के पास जाना है। जैसे फॉलिकुलर मैट्रिक स्टडी के लिए आपका यूएसजी होता है, डॉक्टर के पास जाना है, इसमें कॉस्ट भी इन्वॉल्व होता है। तो ये सब से अगर आप दूर जाना चाहते हो, आप लोगों को लग रहा है नहीं मुझे पहले खुद से ट्राई करना है 6 मंथ टू 1 ईयर तक, तो आप इजीली ये सब सिम्टम्स देख के भी समझ सकते हो कि हाँ, मेरा ओव्यूलेशन हुआ है। तो ओव्यूलेशन के टाइम पे आप ये नोटिस कीजिए कब आपका ओव्यूलेशन हो रहा है, वो टाइम पे आप अपने पार्टनर के साथ संबंध रखिए। अगर आपको कोई भी दूसरा कोई भी डिजीज या फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इजीली इसके द्वारा अपने प्रेगनेंसी प्लानिंग कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये तो था मेरा आज का एक छोटा सा वीडियो। मैंने मेरा खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया कि मुझे कौन से सिम्टम्स दिखती थी ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, मैं कैसे खुद से बेबी प्लानिंग करती थी जब मैं डॉक्टर के पास नहीं गई थी। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे जाके मैं जो भी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड करती रहूँ, उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन बाय बाय।